हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके बेहद पसंदीदा कार्यक्रम तारे समीके में। आप जानते हैं कि आपकी कुंडली देखकर आचार्य जी सिम्टम मैच करते हैं और आप लोग कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सिम्टम मैच हो गए हैं और आचार्य जी ने जो जो दिक्कतें बताई हैं वो हमारे साथ मैच करी या फिर हमारे रिश्तेदारों को भी वो सारी दिक्कतें हैं। कुंडली वही है असली, आपकी कुंडली का विवेचन जो कि सिम्टम मैच किए जाएं। आपको भी हम बता दें कि अगर आप अपने बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं और ये जज करना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को सही जानकारी है या नहीं, तो सबसे पहले सिम्टम मैच कराइए, जो कि इस कार्यक्रम में होता है। चलिए, इन बातों को लगातार हम जारी रखेंगे, लेकिन आज हम ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं सिम्टम से रिलेटेड ही। आचार्य जी अक्सर आपकी कुंडली देखकर ये कहते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके परिवार के सदस्य में या आपके किसी नान के या दाद के या फिर किसी दूर के रिश्तेदार जो कि आपका अपना है उसके साथ ये दिक्कत घटित हो रही है और फिर आचार्य जी उसके नाम का पहला अक्षर भी आपसे जानते हैं। वो कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारी कुंडली से, हमारे जीवन से रिलेट करती हैं। कैसे और कौन सा है वो सिम्टम, वो आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। सिम्टम के बारे में आज हम बात करेंगे और कुंडली देखकर अक्सर आप ये कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे नानके या दादके में या तुम्हारे किसी ब्लड रिलेशन में किसी को अंग भंग का योग है, किसी का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, बॉडी का कोई पार्ट रिमूव तो नहीं कराना पड़ा। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मेरी बुआ के साथ ऐसा हुआ था, मेरे बाबा के साथ, मेरे नाना के साथ या मेरे पापा मम्मी के साथ ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं और हमारे जीवन से क्या क्या कनेक्शन इसका है? दो जो है बाइफर्केशन है इस चीज के, खास तौर पर मेल की कुंडलियों में कुछ और फीमेल्स की कुंडलियों में कुछ अच्छा और। अलग अलग है दोनों इनकी भी पीछे एक बहुत बड़ा जो है विशेष तौर पर अध्ययन रहा हमारा, और अध्ययन ये भी रहा कि मैं और आज बात को विस्तार से इसलिए कर सकता हूं क्योंकि हमारे पास कोई कॉलर इस स्थिति में नहीं है कि जिसके बारे में मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं। आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मेजर बात पत्रिका के अंदर आजकल खास तौर पर ये बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने खास तौर पर मजदूर वर्ग है, मेहनत करने वाला जो वर्ग है, उनके यहाँ आपको बहुत रेयर दिखेगा ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको संतान ना होती हो। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं आज, एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के आधार पर जो लोग हमारे पास आते हैं। और जितना कोई शानो शौकत से रहन सहन वाला व्यक्ति है, अर्थात मतलब सारा दिन जैसे गर्मी है तो वो पूरे तौर पर एसी में ही रहता है, एसी में ही सोता है, गाड़ी भी एसी है, पूरी तरह से जिसे बोलते हैं कि जिंदगी की तरह से लग्जरी है। और अगर खास तौर पर गर्मी की बजाय सर्दी का मौसम है तो उसके हर जगह पर हीटर चल रहा है, उसको महसूस ही नहीं होता कि हाँ कि किसी तरह से कोई बाहर सर्दी का कोई वातावरण भी है। कार में जाता है तो हीटर है, रूम में है तब हीटर है, यहाँ तक कि किचन तक में भी उन्होंने ब्लोअर्स लगवा रखे हैं। ऐसी सिचुएशन है। अगर अमूमन हमने ये नोटिस किया कि जिनकी जन्म पत्रिका के योगों में शुक्र ग्रह बड़ा ताकतवर देखने को मिलता है कि बड़ी लग्जरीज है उनकी लाइफ में, उनके यहाँ संतान की निश्चित तौर पर कमी जरूर देखने को मिल जाती है। क्यों? ये एक बड़ी जबरदस्त रहस्यमय स्थिति हमने देखी कि जितने भी केसेस किसी भी तरह से किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, चाहे हमारा कार्यक्रम देखने वाला कोई भी एस्ट्रोलॉजर
बैठा है वो भी अनुभव करे कि अमूमन आपके पास ये प्रश्न लेकर आने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा होगा, लेकिन उसको इस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। तब अक्सर मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा सदस्य मेल मेंबर जिसको अंग भंग या डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट या अनकैपेसिटेटेड बॉडी पार्ट, अब अनकैपेसिटेटेड बॉडी पार्ट में मेरा स्पेसिफिक जो पिन पॉइंट बात होती है वो ये होती है कि क्या उस मेल में संतान पैदा करने के लक्षण उसकी जन्म पत्रिका के मुताबिक उपस्थित हैं या नहीं, अर्थात उसकी फिजिकल कैपेसिटी ऐसी है कि वो पूर्ण तौर पर शारीरिक तौर पर संतान दिलवाने में किसी प्रकार से एबल है, कैपेबल है या नहीं। ये बात विशेष तौर पर जब भी फीमेल की कुंडली में आएगी तो उनके जन्म पत्रिका के अंदर एक बहुत 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 बड़ा संकेत होगा कि उनके जन्म पत्रिका के सूर्य और शनि का प्रभाव आपसी तौर पर मिल रहा होगा, या सूर्य और शनि आमने सामने दृष्टि दे रहे होंगे, या सूर्य और शनि किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठे होंगे, सूर्य भी उसी ग्रह के नक्षत्र में और शनि भी उसी ग्रह के नक्षत्र में। अमूमन ऐसी स्थितियां मैंने देखी कि अगर ये कॉम्बिनेशन फीमेल्स की होरोस्कोप में आ जाए और लग्जरी लाइफ वो दिलवा दे तो समझो कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उनके यहां आप पहले से प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपके घर में संतान प्राप्ति के लिए आपको मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ेगा, आपको दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, संतान इजीली नहीं होगी। ये बात पूर्ण तौर पर ध्यान रखने योग्य है। लेकिन साथ ही साथ एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और उस लड़की ने, उस लेडी ने अपने घर में ऑलरेडी किसी मेल मेंबर को, चाहे वो उसका भाई है, चाहे किसी प्रकार से उसके घर का कोई और मेंबर है, कोई चाचू है जिसके यहाँ शादी नहीं हुई या उनके संतान नहीं हुई, या कोई उसके भाई है जिसको संतान नहीं हो रही, या उसका खुद का रिलेशन अपने पापा के साथ कोई अच्छे नहीं है, अर्थात उनके साथ हमेशा वाद विवाद रहता है, फिर ये योग अपना असर छोड़ देता है। ये बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है। मतलब सूर्य और शनि का आमने सामने का योग फीमेल की होरोस्कोप में या इकट्ठे बैठना या एक ही नक्षत्र के अधीन सूर्य और शनि का बैठना जातक के जीवन में समस्या और परेशानी का ऐसा कारण बनता है कि उसको अपने लाइफ में ऐसा हस्बैंड मिलता है जिसको संतान प्राप्ति के लक्षण जन्म पत्रिका के मुताबिक पॉसिबल ही नहीं होते। और ये एक ही काट है उनके पास कि अगर उनके आपसी तौर पर पिता के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, या उनके घर में ऑलरेडी कोई मेल मेंबर है जिसको अंग भंग या डिफॉर्मेशन या अनकैपेसिटेटेड बॉडी पार्ट हो चुका, फिर ये ग्रहों की प्रभाषा परेशानी के रूप में उनके हस्बैंड के ऊपर नहीं आएगी। ये हुआ एक चैप्टर। मेल्स की पत्रिका के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताऊंगा। ये बात हो रही थी स्त्रियों की कुंडली को लेकर। किसी फीमेल की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं तो भाई ये दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। और सिम्टम ये जो हम बता रहे हैं अभी कि आपके रिश्तेदार या फिर आपके कोई परिवार जो आपके ब्लड रिलेशन है उनके साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है, जो अभी हमने सिम्टम आपको बताए कि अंग भंग का योग है, या फिर ऑपरेशन की वजह से वो बॉडी पार्ट रिमूव कराना पड़ा हो, या और भी काफी सारी जो आचार्य जी ने डिटेल में बताया, वो सारी चीजें आपके साथ सिम्टम मैच कर रहे हैं, तो प्लीज मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करा लीजिए। बात वही, ग्रह आपको इंडिकेट कर रहे हैं। अब बात ये भी उठती है कि भाई प्रॉब्लम तो उनके साथ हुई है तो हम क्यों झेलें, हम दिक्कत में क्यों पड़े। चलिए ठीक है, ऑपरेशन हुआ उनका हुआ, बॉडी का पार्ट रिमूव हुआ उनका हुआ, अंग भंग हुआ तो उनका हुआ, आंख अगर उनकी एक काम नहीं कर रही है तो उनकी नहीं कर रही, तो हमारी कुंडली के साथ ये सारी चीजें क्यों। पैतृक संपत्ति का जिस तरह से पितरों ने कमाया होता है, पितरों ने एक प्लॉट खरीद कर रखा होता है, पितरों ने कोई जमीन लेकर रखी होती है, वो समय खरीदी होती है। आज भी हमारे दादा परदादा, हमारे कोई ना कोई नाना बोलते हैं कि देखो मैंने वो जमीन 25 रुपए गज खरीदी, आज उसका दाम होता है 2 लाख रुपए गज। आप कहते हैं भी हमें तो बड़ी मजा लगा कि हमें तो उन्होंने इतनी संपत्ति दे दी, हमारे नाम पर इतना कुछ कर दिया, आज हम तो वो कमा ही नहीं सकते थे, वो बना ही नहीं सकते थे। वैसे ही कि जैसे आपका ये कर्म था कि आप उनके घर में पैदा हुए जिनके पास बड़ी जमीन जायदाद होने वाली थी, या आप उनके घर में पैदा हुए जिन्होंने कभी 10 रुपए गज वो जमीन बेच दी, जिसका आज 10 लाख रुपए गज में भी दाम जो है वो बहुत जबरदस्त है। वैसी स्थिति आपके कर्मों के आधार पर आपको तय होती है कि आपने किसके घर में किस तरह से आपने सुख दुख झेलने जाना है। और वही स्थिति यह है कि आपको सांकेतिक ज्योतिष में वही लोग अपने रिश्तेदार के तौर पर मिलेंगे जिनका आपकी जन्म पत्रिका के उन ग्रहों के साथ कनेक्शन जुड़ना है। और ये सांकेतिक ज्योतिष
कोई ये गाली नहीं है संकेतिक ज्योतिष की, संकेत मिल गया और आप कहें कि अरे धत तेरे की उसके नाना का किया हुआ का ऊपर मेरे ऊपर आ गया भार, अब मैं क्या करूं, उसको तो मैंने कभी बुलाना ही नहीं, उसको तो देखना ही नहीं है। मामा का या चाचा के घर में ऐसा हो गया कि उसके विवाह का सुख नहीं है या पुत्र का सुख नहीं है, अब तो मैंने उसके यहाँ जाना ही नहीं है, कहीं उसके ग्रह मुझे बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं। नहीं, ये संकेतिक ज्योतिष ये कहती है कि ये एक सिंबल है, और अगर सिंबल मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सही टाइम है कि आपको अपने संकेतों के आधार पर उस कुंडली के सही उपाय टाइम टू टाइम करने हैं, ताकि उस मुसीबत में जो आप पूरी तरह से अपने जीवन में फंसे हुए हैं, उस मुसीबत से निकलने की रास्ता आपको मिल सके। किया किसी ने नहीं था, किया आप ही के कर्मों ने था, पिछले जन्मों के आपके कर्म थे जिसके कारण आपको इस समय ऐसी कुंडली मिली। वो रिश्तेदारों ने जो कर्म किए वो आपकी जन्म पत्रिका के योगों के कारण ही ऐसे रिश्तेदार आपको उस रूप में प्राप्त हुए हैं जिसका आंकलन कोई ज्योतिषी कर पाता है। अगर ज्योतिषी वो आंकलन कर पा रहा है तो उसका मतलब प्री डेस्टाइंड था, वो डेस्टिनी थी आपकी। अगर डेस्टिनी है तो उसको इंप्रूव करने के कुछ रेमेडीज भी हैं, और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपकी डेस्टिनी में कहां आपको नुकसान के आशंका है, उसको अपनी रेमेडीज के आधार पर किस तरह से फिल किया जाए। जब तक इस चीज को आप पूर्ण तौर पर अपने आप के लिए करेक्टेड ना बना लें, तब तक आपके लिए जीवन की स्थितियों को आगे नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, देखा जाए तो क्योंकि जिस हिसाब से हमें फोन आते हैं लोगों के और वो अन्य ज्योतिषियों के बारे में बताते हैं, तो ज्योतिषी भी हमारे कम समझदार नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लोग फोन करते हैं, बताते हैं कि आचार्य जी ने तो हमसे ये कहा था कि हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसा होगा, तो वाकई में बिल्कुल ऐसा हुआ। मेरी बुआ के साथ हुआ था ऐसा, तो मैंने एक ज्योतिषी को जो हमारे लोकल थे उनसे मैंने पूछी ये बात, तो उन्होंने कहा कि अरे बुआ से तुम्हारा क्या संबंध, अब तो बुआ की शादी हो गई, बुआ तो अपने घर की हो गई, बुआ का तो गोत्र बदल किया, बुआ का तो ये हो गया, अब तुमसे उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा। देखिए वही बात तो वही है ना कि अगर किसी तरह से जिसका नॉलेज जैसी होगी, ये रिसर्च है, जिसकी जो रिसर्च होगी वो रिसर्च को, अब मैं आपको एक एग्जांपल प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि पंचांग एक छपकर आता था, हमने बहुत शोर मचाया, उसमें एक लिखा होता था कि नाड़ी दोष जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों को लगता है, उसके अलावा नहीं लगता है। आज से 5-7 साल पहले तक ये प्रथा रही। जब हमने जोर शोर से इस मुद्दे को चैनलों के माध्यम से उठाया, या जहाँ ज्योतिषीय समागम हुए वहां पर उठाया, या जहाँ कहीं भी एस्ट्रोलॉजर मीट होते थे वहां पर इस मुद्दे को उठाया, तो आज वो भी अपने इस वक्तव्य पर वापस आ गए कि नहीं, कि ये हम मानते हैं कि जो नाड़ी दोष है वो अब सबको लगता है, नाड़ी दोष केवल और केवल ब्राह्मणों को लगता है, ऐसा हम नहीं मानते। अब उन्होंने इसको स्पेशली त्रुटि करके लिख दिया, क्योंकि वो कन्विंस हो गए कि जो ये बात ये कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। इसी तरह से आज नहीं मानेंगे, 2 महीने में मानेंगे, 6 महीने में मानेंगे, नहीं तो 2 साल में मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष के ये संकेत अद्भुत है। और जब इन अद्भुत संकेतों के दम पर आपकी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है तो आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर परफेक्ट मिलते हैं। ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है। अगर अचार तो खाया था 4 दिन पहले और गोलगप्पे भी खाए थे 4 दिन पहले, गंदी मंदी जगह से आपने चटनी वाली टिक्की भी खाई थी 4 दिन पहले, गला आज आपका इन्फेक्टेड क्यों है? क्योंकि आपने 4 दिन पहले खाया था, पता नहीं वो शरीर के किस हिस्से में कहां पहुंच गई, अब तो उसका मामला भी खत्म हो गया। डॉक्टर ये नहीं कहता है, डॉक्टर कहता है कि आपने ऐसा किया था तो उसका अब बॉडी को किसी ना किसी तरह से तो ऋण चुकाना पड़ेगा। आप बहुत खूब मक्खन खाते हैं, खूब देसी घी खाते हैं, और उसका असर जब पेट की टमी बढ़ने लगती है, एक दिन में खाए हुए से टमी नहीं बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना। पूड़ियां चने रोज खाओगे, रोज मीठी लस्सी पियोगे, रोज बहुत सारा मीठा खाओगे तो पेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो एक दिन में नहीं बढ़ा, एक दिन में तो इंची टेप लगा के देखोगे तो साइज बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। जब 2-3-4 महीने लगातार ये रूटीन बनाए रखोगे तो समस्या बढ़ेगी। ये तो बात आप मानते हो ना, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आपको आएगी, ये बात तो मानते हो ना। इसी तरह से वो संकेत जो आपके जन्म पत्री में जन्म जात था, आप पत्री आज दिखा रहे हैं, जब 38 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई, एकदम तो उसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब संकेत मैच करके कम से कम आपकी मुश्किल हमारे हाथ में आ गई, उस मुश्किल का हल करने का जब रास्ता आप निश्चित तौर पर अपने लिए अपनाओगे तो सुख निश्चित तौर पर पाओगे। और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि परेशानियां आपके सामने होती हैं लेकिन हम नहीं देखते, या जानबूझ के अनजान बन जाते हैं। अच्छा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात ही बहुत आगे जाके बवंडर खड़ा कर देती है भाई। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चों की कुंडली बनवा लो, अपनी बनवा लो, लेकिन थोड़ा सा लेट बनवाइए। अपने बच्चों की तो फौरन बनवाइए, और अगर बच्चा अभी हाल ही में पैदा हुआ है तो फौरन से उसकी जीवन सार होनी बहुत जरूरी है, ताकि ये पता चले कि कहीं ये सारी सिम्टम्स मैच तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसका खामियाजा हमारे बच्चों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा, कहीं उसका खामियाजा हमें तो नहीं भुगतना पड़ेगा। तो भुगतने से पहले, वो तूफान आने से पहले आप एक सेफ जोन बना लो अपने आसपास।
ना तो वो हवा आपका कुछ बिगाड़ पाएगी, ना वो तूफान आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, और आप रहोगे बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि वो उपाय आपको सिक्योर करके चलेंगे, आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन देके चलेंगे और आपको बताएंगे कि भैया गड्ढा है, इधर से नहीं इधर से होके जाओ, ताकि आपको वो गड्ढा भी परेशान नहीं करेगा। वो उपाय वही काम करते हैं, गड्ढा वही रहेगा, क्योंकि वो गड्ढा नहीं हम भरने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन हम कम से कम रास्ता बदल के अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंच सकते हैं, जो हमारी मंजिल है वो तो हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहों ने, या यूं कहूं कि ईश्वर ने जो आपकी किस्मत में लिख दिया है वो आपको भुगतना है, बस उसके प्रभाव को हम कम या ज्यादा जरूर कर सकते हैं उपायों के जरिए। आपको बताया जाता है कि वो उपाय कीजिए ताकि आपकी ये परेशानी का समाधान होगा। इस सारी डिटेल होती है जीवनसार के अंदर। आचार्य जी जब आपका कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तब भी सारी जानकारी आपको देते हैं। अगर आप जीवनसार बनवाना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो बता दूं, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में आचार्य जी रहते हैं हफ्ते में 2 दिन, यानी कि मंगलवार और बुधवार। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अगर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी हमारा ऑफिस जो है लुधियाना में भी है, अगर आप वहां भी आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लेना होगा पर्सनली अपॉइंटमेंट। इस बारे में ढेर सारी जानकारी आपको और दी जाएगी। मेल की कुंडली में किस तरीके से सारी चीजें हम जान सकते हैं बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चल लौट रहे हैं। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं बुडपुर दिल्ली से फर्स्ट टाइम इस समागम में आया हूं और गुरुजी ने हमारे प्रश्नों के बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं। उनके इस समागम से हमें आगे अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली हैं। इस समागम के जरिए गुरुजी ने सभी अपने भक्तजनों के बारे में और जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी सटीक बातें बताई हैं। गुरुजी ने अपने एक क्लासेस भी स्टार्टिंग की है दिल्ली में, अभी कोचिंग सेंटर। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो गुरुजी के पास यहाँ आके अपना ज्योतिष में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इस गुरुजी की इस पहल के लिए और गुरुजी ने जो हमें बातें बताई हैं उसके लिए गुरुजी का हार्दिक दिल से अभिनंदन। और गुरुजी माता रानी गुरुजी पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। और बात हो रही थी सिम्टम को लेकर। कौन से सिम्टम्स आपको पता है? वो वाले कि भाई आपके रिश्तेदारों में ऐसा कुछ होगा, आपके ब्लड रिलेशन में या आपके परिवार में ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि किसी का अंग भंग हो गया है, किसी का कोई बॉडी का पार्ट ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ा, या बॉडी पार्ट कोई डैमेज हो गया। ये सारी चीजें आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। लगातार इसी बारे में बात हो रही है। अगर ये चीजें आपके साथ भी मैच हो रही है तो अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेगा इस कार्यक्रम में। तो लगातार कार्यक्रम आप देखते रहें। लेकिन सबसे पहले हम कॉलर से बात करेंगे। जुड़ चुके हैं अंकित जी दिल्ली से। अंकित जी बताइए, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी बहन। जय माता दी आचार्य जी। जय माता की। जय माता की। अंकित जी आपका डेट ऑफ बर्थ? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1995। टाइम है मेरा शाम को 6:55। जन्म का स्थान? दिल्ली। सवाल आप पूछिए जी अपना। जी मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता था। क्या तो मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं चाहता था कि जानना कि मैं आगे बिजनेस करूं या मैं कोई जॉब करूं। अंकित जी जय माता दी। आपका है 24 जनवरी 1995 का और 6:55 आपका इवनिंग का टाइम है। और आपकी जन्म पत्रिका के योग जो बोलते हैं उसमें आपकी कर्क लगन की पत्री और तुला राशि का प्रभाव है। ठीक है ये जी। आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक मुझे 2 बातें आपसे जरूरी तौर पर मैच करनी है। एक तो तीखा मिर्च मसालेदार खाने की आदत या चटपटा भोजन खाने की आदत है या नहीं है? जी मैं ज्यादा मिर्च नहीं खा सकता, मतलब नॉर्मल खाना खाना। हाँ जी। तो ज्यादा मिर्च खाना पसंद नहीं करते हैं?
जी जी बिल्कुल। और चटपटी चीजें जो बाजार की चीजें होती हैं वो अच्छी लगती हैं या घरेलू खाना अच्छा लगता है? नहीं, बाहर की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब बाहर का चटपटा खाना अच्छा लगता है लेकिन मिर्ची कम खाते हैं। जी बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के योगों में ये भी जानना चाहूंगा कि चंद्र और राहु का प्रभाव जो आपके जन्म पत्रिका के अंदर 4th हाउस में इकट्ठा है, कभी कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि अगर कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई इनकम का सोर्स बन जाए, या मैं किसी तरह से कोई विदेश के साथ कोई इनकम नहीं बनी तो सरकार से कोई इनकम सोर्स बन जाए, इन दोनों मामलों में कहीं कोई माइंड ट्विस्ट किया है कभी क्या? जी सोचा तो है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब IPS एग्जाम दूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूं। ऐसा सोच है? जी। ओके। तीसरी बात एक और जानने का है, आपके मंगल जिस तरह से वक्री और शनि का प्रभाव है आपकी कुंडली के अंदर, तो किसी प्रकार से ऐसा भी लगता है कि लिक्विड कैश की हमारे घर में हमेशा कमी रहती है, पैसा जेब में टिकता नहीं है, जरूरत के वक्त बस आता है, उसके बाद हाथ खाली रहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है। घर के भी लोगों के लिए ऐसा है या सिर्फ आपके लिए ही ऐसा है? नहीं, मेरे लिए ऐसा है। आपके लिए ऐसा है। अभी कोई 6-8 महीने में आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने या कोई कंस्ट्रक्शन की योजना सिरे चढ़ाई हो, या कोई घर में प्लानिंग चल रही हो रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी के स्थान परिवर्तन की, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? जी, एक हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं वो हम बेचना चाहते हैं, पर वो बिक नहीं रहे, तो इसलिए उसके लिए ही ज्यादा टेंशन रहती है घर में। हाँ, ये है।